जय श्रीमन नारायण। आज बूस्टर डोज लगाने आए हैं हम। ऋषि लोग 2 डोज में मान जाते हैं, मनुष्य 1 में मानता है, ऋषि लोग 2 में मान रहे हैं। लेकिन अगले ने स्वयं को सीधे विश्वनाथ का स्वरूप घोषित कर दिया, भगवान विश्वनाथ के सदृश बता दिया, समकक्ष बता दिया या उनका अंश बता दिया। तो हमने सोचा कि बूस्टर सेवा करनी चाहिए। उधर एक और पागलपन चला है, जया किशोरी का श्राव हो रहा है, पवित्र श्राव हो रहा है। उसके चक्कर में बुद्धिजीवियों का भी हो रहा है, पत्रकारों का भी हो रहा है, कथावाचकों का भी हो रहा है। तो अच्छा, एक और प्रकरण देखने को मिला है उधर, इंस्पेक्टर तोमर वाला जो चल रहा है दिल्ली में कांड। पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा का पूरा जो विश्व है, एक अजीब पागलपन में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि पागल मुझे बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, एक वीडियो वायरल हुआ जो आप सबों ने देखा होगा। कोई इंस्पेक्टर तोमर करके हैं दिल्ली पुलिस में, सड़क पर कुछ मिलक्ष बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज क्या पढ़ेंगे, जमीन कब्जाने का एक तरीका होता है अपने प्रभाव को बारंबार परीक्षित करने का, परीक्षण करने का कि हम उस क्षेत्र में कितने प्रभावी हैं। कल को अगर हमें कोई डायरेक्ट एक्शन डे मनाना हो तो हमारे पास क्या संसाधन है और सामने वाले के पास क्या बल और तैयारियां हैं, इसका वो एक परीक्षण करते हैं। एक पावर टेस्टिंग का एक षड्यंत्र है सड़क पर नमाज पढ़ना। घरों की छतों में भी पढ़ सकता है व्यक्ति, घर में भी पढ़ सकता है व्यक्ति, मस्जिदों में पढ़ सकता है व्यक्ति। लेकिन नहीं, मस्जिद क्यों बनती है? ताकि जमीन कब्जा कर सको। और सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जाती है? ताकि उस क्षेत्र के ऊपर अपने प्रभाव का परीक्षण कर सको। ये सत्य है, ये सत्य वो भी जान रहा है, ये सत्य नेता भी जान रहा है, ये सत्य प्रशासन के पास भी है। लेकिन जिन शक्तियों के द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है वो शक्तियां इतनी नपुंसक हैं, एक और शक्तियां भी हैं और दूसरी ओर नपुंसक भी हैं कि न तो उनके हृदय में कुछ करने की इच्छा होती है सार्थक, और न इसका प्रतिकार करने की औकात है उनमें, न इसका प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। उधर से मीडिया के बड़े लाडले चहेते बाबा प्रेमानंद ने बयान दे दिया कि हमारे गोविंद के प्यारे वो हैं, कितनी निष्ठा रखते हैं, 5 बार बिल्कुल अपने इष्ट के आराधन में तल्लीन हो जाते हैं। मोहन भागवत जिस दिन इसके पास गया था उसी दिन समझ में बहुत लोगों को आ गया था। मुझे तो शुरू से आ गया है, प्रारंभ से आ गया है, लेकिन और भी बहुत लोगों को समझ में आ गया था कि जिस दिन इसने सेम डीएनए वाले बयानवीर में मोहन भागवत को कहा था कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सभी लोगों का एक सिंडिकेट है। कुछ सिंडिकेट शिक्षा व्यवस्था में घुसे हुए हैं, कुछ कथावाचन में घुसे हुए हैं, कुछ राजनीति में घुसे हुए हैं, कुछ लेखन के क्षेत्र में, साहित्य कविता इत्यादि क्षेत्र में घुसे हुए हैं। कुमार विश्वास जैसे लोग अब आजकल कथावाचन के क्षेत्र में राम कथा मर्मज्ञ बनकर घुसे पड़े हैं। कालनेमी भी इससे अच्छी और इससे अधिक प्रामाणिक राम कथा सुनाता। उधर जया किशोरी, चित्रलेखा, अनिरुद्धाचार्य जैसे अशास्त्रज्ञ लोग, जिन्होंने शास्त्र पर कतिपय अंशमात्र भी निष्ठापूर्वक परिश्रम न किया, ऐसे लोग भी सर्वज्ञ कल्प के समान प्रस्तुत होते हैं कि हमारे पास जिस प्रश्न का उत्तर चाहो ले जाओ। अनिरुद्धाचार्य उधर कह रहा है कि स्त्रियों के विवाह का जो सरकार ने आयु निर्धारण किया है 21 वर्ष, वो सही है। बल्कि एक को तो कह रहा है कि 25 वर्ष तक भी लड़कियों को प्यार की समझ नहीं होती। वो लड़की है कि मंदबुद्धि है? पशुओं में भी जो मादा होती है जवानी आने पर उसको इतना होश हो जाता है। ये कौन सी मादा चल रही है तुम्हारे मनुष्य जीवन में कि इसको 25 साल तक प्यार का होश ही नहीं हो रहा है? हाँ, ये जरूर होश हो जा रहा है, ये अवश्य होश हो जा रहा है कि 25 साल से पहले 50 बार प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करा ले, इसका होश हो जा रहा है। बस विवाह का होश नहीं हो पा रहा है इन लोगों को। और अगर तुमको केवल शारीरिक सुख ही चाहिए तो विवाह करना क्यों है? कोठे में जाकर बैठ जाओ ना। सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि कुंवारे से पहले कहीं पर जाकर रमण करो, चाहे शादी के बाद कहीं जाकर करो, कंसेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक स्त्रियों को वेश्या नहीं बनाओगे तब तक नेताओं को सप्लाई कैसे मिलेगी? यहाँ तो ऐसे ऐसे अनाथालय और वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं जो बाहर से अनाथालय और वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा कर चलते हैं और अंदर से वेश्यालय चला रहे होते हैं। वहीं के मैनेजर, वहीं के नेता, वहीं के ठेकेदार, वहीं के जो प्रशासन और शासन के लोग हैं, वही सब वहाँ पर अपने अपने रखेलों को रखे हुए हैं और बच्चियों का भी यौन शोषण करते रहते हैं। ये तो देश की वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। न्यायाधीश, वकील, पुलिस, नेता, अभियंता, जितने तरह के मतलब सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ लेने वाले लोग हैं, सब के सब इसी में। कलिष्ठ कलह प्रिय वाम हस्ते धृत शिष्ण दक्ष जिह्वाम च नृत्यति, यही में लगे हुए हैं, इसी में लगे हुए हैं।
शास्त्र सम्मत अवस्था जो विवाह की है रजो दर्शन से पूर्व, 6 वर्ष की अवस्था से लेकर रजो दर्शन से पूर्व कन्यादान हो जाए, 6 से लेकर रजो दर्शन से पूर्व, वो उत्तम है। रजो दर्शन के बाद 3 वर्ष का और मिलता है एक्सटेंडेड टाइम, सरल भाषा में जो धंसे वो समझ लो, उसमें भी वो मध्यम हुआ। अगर उसमें योग्य वर्ग की समुपलब्धता न हो पाए तो वृषली होम इत्यादि का प्रायश्चित करने के बाद अनंतर कन्यादान अधम माना जाता है। तो सरकार अगर इतनी बड़ी होशियार चमद है कि न्यूनतम आयु निर्धारित कर रही है, तो ये निर्लज्जो अधिकतम क्यों नहीं निर्धारित कर देते? तुम्हारे न्यूनतम के चक्कर में एक तो व्यक्ति की आधी अवस्था बीत जाती है, तब उसका विवाह होता है, उसके दूसरे तीसरे चौथे महीने, कभी दिन कभी महीने कभी वर्ष जाते केस फाइल कर देती है तलाक का। और उसके बाद तुम लोगों को यह भी छूट देनी है कि अगर अपना पति रमण करे तो कंसेंट वहां दिखा प्रूफ करके, और अगर दूसरे से करे तो कोई मतलब नहीं। इसको पूरे देश को वेश्यालय बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, और इसी कुकर्म का समर्थन कर रहा है लोग व्यासपीठ पर बैठकर। ये तुम सनातन धर्म का प्रवक्ता बनोगे, सनातन धर्म का तुम व्याख्यान करोगे? विधवा विवाह का समर्थन कर ही रहा है अनिरुद्ध बैठकर। 25 साल तक विवाह नहीं होने दो, उसके बाद विधवा विवाह में प्रोत्साहित कर दो। तो तुम कर क्या रहे हो व्यासपीठ पर बैठकर? सामान्य सामान्य स्त्री धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का बोध नहीं है। केवल वेशभूषा से सुंदर स्वरूप बनाकर प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है। लोग समझते हैं कि यही जो है कह रहे हैं सब बढ़िया है। प्रेमानंद के लाडले प्यारे जो गोविंद के भक्त हैं ना, ये मुसलमान, अभी 5 दिन भी नहीं हुआ है, हमारे घर से कुछ दूर 200-400 मीटर भी नहीं, कोई एक म्लेच्छ मजदूर किसी के यहाँ आता जाता था, उसने लगभग 50-60 लाख की, या जो भी अब कितना रिकॉर्ड में चढ़ता है कितना जाता है वो तो कोई वास्तविक नहीं बता पाता, लेकिन 50-60 लाख रुपये के ज्वेलरी और कैश लेकर चला गया। चला नहीं गया, लूट कर गया, धमका कर गया, चाकू के बल पर गया। वही मुसलमान जो उस घर में कई दिनों से काम कर रहा था, समझा कर थक गए हैं हिंदुओं को कि मत ऐसा करो, अपने घर में स्वयं से उनको मत घुसने दो, अपने घर में स्वयं से ऐसे कारीगरों को मत लाओ। लेकिन क्यों किसी को समझना है भाई? ऊपर से जो रविशंकर, प्रेमानंद, मुरारी और कौन उधर मोहन भागवत, ये सब जो मुसलमानों के साथ उठते बैठते, उधर अधोक्षजानंद, वासुदेवानंद, ये सब जितने मुसलमानों के समर्थक हैं, मुसलमानों के प्रियतम बने घूम रहे हैं, उनका अगर तुम विरोध कर दो, टोपी पहन के अली मौला वाले मुरारी और कृपालु का विरोध कर दो, इस्लाम को वैष्णव भक्ति योग बताने वाले प्रभुपाद का विरोध कर दो, तो हिंदुओं की कुंडलिनी जग जाती है कि निग्रहाचार्य तो संतों का विरोध कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? चलो उस मुसलमान को पकड़ लिया गया, लेकिन क्या हुआ? हिंदू पुलिस वाले ने कह दिया, मुसलमानों हिंदुओं की भीड़ उसको दंडित करने के लिए तैयार हुई, तो पुलिस वाले ने कह दिया कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसको थाना में सरेंडर कर देते हैं, आगे प्रक्रिया में चलेगी। तुम अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कितने हिंदुओं के प्राण दांव पर लगा रहे हो। हिंदुओं को तो चाहिए कि पहले उसी पुलिस वाले को पकड़कर बांधे कि तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो, इसीलिए इसको बचाना चाहते हो। तुम्हारी एक नौकरी के कारण सारे लोगों के जान प्राण धन संपत्ति संकट में पड़ रहे हैं, तुम अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर रहे हो भाई? और पुलिस वालों की औकात तो मैं देख ही रहा हूं, सड़क खाली करवाते हो तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है। तुम्हारे ही संरक्षण में इतनी हिम्मत हो जाती है उनको कि 100, 150, 200, 500, 1000 लोग थाना घेर लेते हैं, माए बाप कह के तुमको छोड़ना पड़ता है। और अगर कोई प्रशासन में अधिकारी म्लेच्छ बैठा हुआ है, तो चाहे वो चपरासी हो चाहे हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, वो हमेशा सदैव अपनी कौम का ही था और कौम का रहेगा। और ये बात मुझे जिस हिंदू ने बताई, वो हिंदू स्वयं मुसलमानों को घर में बुलाकर भी काम करवा रहे हैं। और मैंने जब उनसे कहा कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो उत्तर मिला कि अरे अपने गांव का मुसलमान है। वहां उनको भी तब भी होश नहीं। तो मैं क्या करूं? मुंह से ही बोलूंगा ना, आपकी तरफ से मैं हाथ में तलवार लेकर तो सदैव एक व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सबों को अपने अस्तित्व की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। एक ही ईंट हर एक मोर्चे पर नहीं लग सकती, अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग ईंट को रहना पड़ता है, तब एक दीवार बनती है, एक स्तंभ बनता है, एक दुर्ग बनता है। यहां तो हिंदुओं की वो स्थिति हो गई है कि लघुशंका करने के बाद लिंग और योनि धोना ये बताना पड़ रहा है। 40-50 वर्ष की अवस्था वाले लोगों को लिंग धुआ लो तो बताना पड़ता है कि पैर धो, कुल्ला करो। सामान्य सामान्य शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं, उनको रजोधर्म क्या समझ में आएगा? प्रेमानंद ने जब कह दिया था कि रजस्वला स्त्री भी भोग लगा सकती है, माता है, तो क्या हुआ? भगवान को मां पुत्र भाव से लगा ही सकती है। ऐसा जब प्रलाप किया था प्रेमानंद ने मीडिया के द्वारा, ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटियों को, कौन से सेलिब्रिटी, कोई सदाचारी नहीं, कहीं से कोई दरगाह वाले को बुला लेंगे, कहीं से कोई क्रिकेटर बुला लेंगे, कहीं से कोई गांजा फूकने वाला, दारू पीने वाला, लड़की नचाने वाला पॉप सिंगर बुला लेंगे।
और कहेंगे अरे इसके तो मिलियन फॉलोवर्स हैं, बिलियन फॉलोवर्स हैं, ये हमारे गुरु जी के पास आकर शरणागत हुआ, देखो हमारे गुरु जी का प्रभाव। ये पीआर एजेंसियों के द्वारा पूरी मार्केटिंग खड़ी की जाती है। लोग मेरे कमेंट में कहते हैं कि प्रेमानंद बाबा सदैव कर्तव्य पालन का बोध कराते हैं। कर्तव्य पालन, कर्तव्य की क्या परिभाषा है? स्वे स्वे कर्मण अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। इन उक्तियों को ध्यान में रखा जाए, भागवत महापुराण में देख लो, भगवत गीता में देख लो, महाभारत में देख लो, रामचरितमानस में देख लो, वाल्मीकि रामायण में देख लो, जो भी सत्संप्रदाय युक्त मान्य ग्रंथ हैं उनका आश्रय लो, स्वकर्म का बोध होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष का क्या कर्तव्य है, क्या प्रेमानंद ने कभी बताया? मेरी जानकारी में तो नहीं है। विप्रोचित कर्तव्य के लिए विप्रो को नियोजित किया, क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए क्षत्रिय को नियोजित किया, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष को अपने अपने कर्तव्य में नियोजित किया? नहीं, अपने दूसरे संप्रदाय से यहां पर आ गए और उन्हीं के संप्रदाय के लोग जो वृंदावन के हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि भाई आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, यहां संप्रदाय हानि हो रही है। केवल मीटिंग करते रहो, जलसा चलाते रहो, एकांतिक वार्ता के नाम पर हर व्यक्ति को प्रसन्न लगने वाली बात कहते रहो, किसी को बुरा न लग जाए बस। कभी मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली बात बोल जाओ, कभी नेताओं को प्रसन्न करने वाली बात बोल जाओ, दावा करो कि हम भगवत प्राप्त हैं, इंद्र इत्यादि से बड़ा मेरा सौभाग्य है, लेकिन ब्रजवासियों के रुदन पर हाथ कांप जाते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, सरकार की ये इच्छा है। सरकार के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है उस व्यक्ति को, जबकि उस व्यक्ति के पास जितना जनबल अभी इकट्ठा हो गया है, चाह लेता तो क्या से क्या परिवर्तन कर सकता था। लेकिन नियत होनी चाहिए करने की, नियत होती है तो व्यक्ति कार्य करता है, हृदय में उसका उद्गार उत्पन्न होना चाहिए, तब व्यक्ति कार्य में सफल होता है या कम से कम प्रयत्नशील भी होता है। विधवा विवाह का समर्थन करने वाले मासिक धर्म में व्यासपीठ पर बैठकर, अरे छोड़ो मासिक धर्म, स्त्री को तो व्यासपीठाधिकार ही नहीं है। इस विषय में मैं पहले भी वक्तव्य निर्गत कर चुका हूं। रजस्वला वाले प्रकरण पर ही मेरे 2-3 वक्तव्य यूट्यूब फेसबुक पर पड़े हुए होंगे। ये सब नचैया गवैया नचनिया चरित्रहीन लोग ये सब व्यासपीठ पर बैठकर जो करने लगे ना, तरह तरह के गजल गायक और भाटचारण, ये सब जब व्यास बनने लगे, अगर अपने स्वकर्मोचित भाटचारण वृत्ति से अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, उसी जाति वंश में पैदा हुआ है तो वो सम्माननीय है, लेकिन वो कम से कम व्यासपीठ पर बैठकर स्वयं को धर्माधिकारी के रूप में तो प्रस्तुत नहीं करता है। जया किशोरी की माता, नानी, दादी जो भी इसका लालन पालन की होंगी, चाची मौसी जो होंगी, प्रथम रजो दर्शन के समय इसका बोध करा दी होती, या कम से कम जब यह अनधिकृत होकर कथावाचन में चढ़ी थी तब 2 थप्पड़ मारकर वहां से बाल पकड़कर घसीट कर उतारती, तब इसको होश हो जाता। लेकिन क्या है, माता पिता को भी पैसा है, चमक है, धमक है, उनको अपने होश नहीं है धर्म का, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? मेरी बेटी गा रही है, पैसा आ रहा है घर में, तो भैया गाने बजाने के चक्कर में अगर पैसे कमाना है तो रीलबाजी चल ही रही है। एक एक बित्ता कपड़ा पहन के लड़कियां नाच ही रही हैं, देह वो भी बेच रही है, देह ये भी बेच रही है। बस यही है कि इसने देह बेचने के लिए कथा का आश्रय लिया है, ग्लैमर देखने लोग पहुंच जाते हैं, उसने देह बेचने के लिए व्यभिचार का आश्रय लिया है। और शास्त्रीय दोनों है। क्या कहती होंगी ये सब भागवत महापुराण में, जब इंद्र की वृत्र हत्या का प्रसंग जब आता है, वृत्रवध का प्रसंग आता है, विश्वरूप वध का प्रसंग आता है, क्या कहते होंगे ये लोग? क्या जानते हैं और क्या जानकर पालन करते हैं? सामान्य स्वयं के जीवन में स्त्रीयोचित आदर्श नहीं है, न चित्रलेखा को, न निधि सारस्वत को, न ये जया किशोरी को, और तरह तरह की बवंडर सब समाज में उत्पन्न हो गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री को तो ऐसे भी नहीं, पुरुषों में भी 90% तो ऐसे ही हैं जो तत्काल व्यासपीठ से उतार कर दंड देने योग्य हो गए हैं। उधर हरिनारायण का प्रलाप अलग ही चल रहा है। हरिनारायण तिवारी अपने जितने डिग्री बटोरे हैं सबकी बत्ती बनाए और 9 द्वार में जहां समाहित हो डाल ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। हरिनारायण तिवारी स्वयं को बता रहे हैं कि मैं विश्वनाथ जी का अंश हूं क्योंकि काशी में रहता हूं, काशी का पंडित विश्वनाथ हो जाता है। अरे काशी के ऐसे पंडित विश्वनाथ के अंश, तुमको निर्लज्जता से डूब मरना चाहिए। गंगा जी में जाकर चुल्लू भर पानी ले लो। जब भगवान काशी विश्वनाथ के परिकरों के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनके शास्त्रोक्त पौराणिक देवालय तोड़े जा रहे थे, तब उसका विरोध तो करने की औकात नहीं थी तुम्हारी। सरकार की चापलूसी करते रहे, सरकार का अपारक घ्राण करते रहे तुम तुम्हारे जैसे निर्लज्ज, और आज आए हो विश्वनाथ का स्वरूप दिखाने के लिए हमको। भगवान विश्वनाथ के नगरी के बाहर की सीमा में जो चांडाल रहते हैं ना, वो भी तुमसे अधिक श्रद्धालु और अधिक पुण्यात्मा होंगे अगर उन्होंने भगवान शिव के मंदिरों को टूटता हुआ देखकर नेत्रों में आंसू की एक बूंद भी बहाई होगी तो। लेकिन तुम्हारे जैसे नराधम नहीं हो सकते। जिस विषय पर वार्ता चल रही है उस विषय से कोई मतलब नहीं।
डिग्रियों की कुंडली निकाल कर बैठे हुए हैं, व्याकरण ज्ञान दिखा रहे हैं। व्याकरण पर हमने कुछ प्रश्न किया तुमसे, व्याकरण पर मेरा कोई विवाद है तुमसे, पकड़ो न रहो ना अपना व्याकरण भाई। हमने तो ऋषि और जगत गुरु विषय पर चर्चा की है, उस पर बात करने का औकात हो तो करो, और नहीं तो चुप रहो, मौन धारण कर लो। बैठे यहाँ साप देने, शर्ट पैंट पहन के, सिलाए हुआ वस्त्र पहन के, अर्धछौरी ऋषि महर्षि बैठे यहाँ साप देने के लिए। यही निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य है इनका पूरा का पूरा एक। और उसके बाद भी औकात नहीं इस व्यक्ति की कमेंट खोल ले, ताकि लोग कहीं पोल न खोल दें इसकी। व्याकरण का घाघरा उठा के सबको नाचना है, लेकिन ये क्षमता नहीं है कि कम से कम कमेंट खोलने, ऊपर से कमेंट मिटा दो, ब्लॉक कर दो, अपने कमरे में घुस के गाली देते रहो और स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध कर दो। दो तरफ से आघात हो रहा है सनातन धर्म पर, एक बाहर से मृक्षों के माध्यम से, मिशनरी के माध्यम से, विधर्मियों मुसलमानों के माध्यम से, नास्तिक कम्युनिस्ट के माध्यम से, और दूसरा आक्रमण हो रहा है अंदर से, जो धर्मगुरु के रूप में, कथावाचक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, इतिहासकार, शास्त्रज्ञ, वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, वेदांती, पौराणिक, ये सब जो अलग अलग उपाधियां बट रही हैं, उनके पीछे जो असुर बैठ गए हैं, उन उपाधियों के पीछे, और धर्म की अनुचित व्याख्या, अनर्गल व्याख्या, अमर्यादित व्याख्या कर रहे हैं। दो तरफा आघात है सनातन धर्म पर, एक बाहर से जो स्पष्ट है और जो अंदर से जो छिपा हुआ है, जो पता नहीं। घर के बाहर से अगर कोई आक्रमण करे तुम पकड़ लोगे, घर के अंदर ही अगर गद्दार बैठा हो तो कैसे पकड़ोगे? ऐसे गद्दारों से तुम्हें सार्थकता पूर्ण सतर्क करने के लिए हम यहाँ पर इतना परिश्रम करके वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। किसी को समझना हो तो समझे, और नहीं समझना हो तो रजस्वला का समर्थन करते हुए कंधा पर बैठाकर घूमते रहे जब वो रजस्वला होगी तो। यही आरएसएस के कुचक्र में और वामपंथियों के मिली भगत षड्यंत्र में, आरएसएस का समर्थन करके वामपंथियों को गाली देते हो ना, दोनों एक ही हैं। सबरीमला मंदिर के मर्यादा को विकृत करने के लिए वामपंथी और आरएसएस दोनों ने हाथ मिलाया था। रजस्वला स्त्रियों को अंदर प्रविष्ट कराया जा रहा है, पैड ले लेकर भगवान पर चढ़ाया जा रहा है, तिरुपति बालाजी में प्रवेश करा दिया गया रजस्वला स्त्री को। तुम्हारे देवालयों के ऊपर तुम्हारी नपुंसकता को सिद्ध करने के लिए सब विधर्मी अलग अलग वेशभूषा को धारण करके, कभी व्यासपीठ पर बैठकर, कभी संसद में बैठकर, कभी न्यायपालिका की जूरी कोर्ट में बैठकर, जस्टिस बेंच पर बैठकर ये सब प्रलाप करते रहते हैं, और तुम जो है इन्हीं को अपना धर्म रक्षक और कर्ता धर्ता विद्वान समझते रहते हो। प्रोफेसर संतोष पंत उधर एक हैं, उस व्यक्ति का कहना है कि वो काशी के विद्वान चाहते हैं कि धर्मांतरण रुक जाए, और हम चाहते हैं नकली जगत गुरु न बने। अरे भैया, निग्रहाचार्य तो दोनों चाह रहे हैं, फिर तुम्हारी क्यों नहीं बन रही है? एक व्यक्ति जो नकली जगत गुरु खड़ा कर रहा है, नकली शंकराचार्य खड़ा कर रहा है, स्वयं को ऋषि बता रहा है, पराशर जी को अप्रमाण बता रहा है, महावाक्य की निंदा कर रहा है, वाल्मीकि जी को शूद्र बता रहा है, नवदुर्गा को अवैदिक बता रहा है, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए सम्मान नहीं हो गया कि वो मिशनरी का विरोध कर रहा है। और उसके द्वारा बनाए गए कितने गुरुओं ने मिशनरी का विरोध किया। आसाराम बापू आज तक जेल में है, उम्र कैद से अधिक जेल तो ट्रायल में चली गई। स्वयं को आशा रामायण इत्यादि के माध्यम से आराध्य बताने का पाप उन्होंने भी किया, लेकिन जिस केस में जेल में बंद है उस केस में तो निर्दोष हैं। ये तो अंधा भी देखकर बता सकता है कि जिस केस में जेल में बंद है उस केस में उनका दोष नहीं है, उनको फंसाया गया है। कांची के जयेंद्र सरस्वती स्वामी उम्र कैद के बराबर लगभग जेल में रह गए निर्दोष होने के बाद भी। क्यों नहीं? तुम हरिनारायण तिवारी अगर पुरी का शंकराचार्य बना सकते हैं अधोक्षजानंद को, तो श्रृंगेरी में भी खड़ा कर दें। श्रृंगेरी वाले का अभिषेक करने की औकात तो तुम्हारी हुई नहीं। ज्योतिष पीठ वालों का विवाद चल ही रहा है, द्वारिका में तुम्हारी पैठ है ही नहीं, तो भेजो ना मणिपुर में एक नया शंकराचार्य बनाकर, देखता हूं कितना प्रभावी होता है। भेजो ना केरल में, भेजो ना कश्मीर में, भेजो ना बंगाल में, संदेश खाली में, और भी जहां जहां हुआ है, मालदा में। और राजेश्वराचार्य का आरोप है राजेश्वर मिश्र का कि मैं दुर्गम स्थानों पर नहीं जाता। अरे जितने दुर्गम स्थानों पर जाकर हमने कथा कही है ना, 50-50 की संख्या में बंदूकधारी माओवादियों के बीच में बैठकर कथा कही है और उनको मुख्य धारा में जोड़ा है। वो भी आज नहीं, जब हमारी अवस्था 10 वर्ष की थी तब। कभी आना झारखंड बताऊंगा, अगर समय रहा तो उन जगहों पर जाकर मिलाऊंगा, दिखाऊंगा लोगों से। जितने क्षेत्रों में हम घुस कर गए हैं, जहां जहां उग्रवादी और ईसाई मिशनरियां अधिक प्रभावी हैं, वहां पर जाने की तुम कल्पना नहीं कर सकते। व्याख्यान देना तो दूर है, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो। नित्य निरंतर भ्रमण में ही रहते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें लोभी, पाखंडी, दंभी, सस्ती लोकप्रियता का केजरीवाल कहने को कोई भी कुछ कह रहा है। एक ओशो की अधोजटा लहरा रही है उधर, आशुतोष दुबे का क्या नाम है, वो भी अलग ही प्रपंच कर रहा है। सब ऋषि से नीचे कोई चल ही नहीं रहा है। अच्छा, हिंदू की और क्या मूर्खता है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ में उधर 300-300 मुसलमान घुस गए, उसकी तो रोकने का औकात नहीं हुई इस विश्वनाथ के अंश को। स्वयं को जो विश्वनाथ भगवान का अंश बता रहा है, उस हरिनारायण की औकात तो हुई नहीं। ऊपर से हिंदू लहालोट
होते रहे विरोध में ही कह देता कि विश्वनाथ मंदिर की मर्यादा का अतिक्रमण किया जा रहा है, कई वर्षों से सरकार इस पर रोक लगा, और नहीं तो हम सरकार के विरुद्ध ऋषि हैं भैया तो आंदोलन करेंगे। हमको साप देने के लिए इसका मुंह खुल गया है इस दुष्ट का। लेकिन भगवान विश्वनाथ का स्वरूप स्वयं को बता रहा है, भगवान विश्वनाथ की मर्यादा जो लोग खंडित कर रहे हैं उनके विरुद्ध छींकने और खांसने की औकात नहीं है इस व्यक्ति की। भगवान विश्वनाथ मंदिर में घुसने वाले 300 मृक्ष जो अयोध्या से ही रिटर्न हुए थे, वो वही दल था या पता नहीं कौन, उस पर हिंदू लहालोट है। जबकि क्या लिख रहा है वो दुष्ट दल, राम कृष्ण शिव हमारे नबी हैं। नबी मतलब समझते हो, अल्लाह का दूत, अल्लाह का उपासक, अल्लाह का संदेशवाहक। राम कृष्ण शिव को परमात्मा नहीं, जगदीश्वर नहीं, अपितु अपने अल्लाह का दूत मानता है वो। तुम्हारे माथे पर मूत कर गया है रे, हो कहां तुम अभी? तुम्हारी औकात होगी कभी कहने की, मस्जिद में घुस जाओ और कहो हमारे शिव, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान शिव, हमारे भगवान कृष्ण का सेवक है अल्लाह? औकात होगी तुम्हारी? और वही जब मुसलमान तुम्हारी बहू बेटी उठा कर ले जाता है, तब क्यों छाती पीटते रोते रहते हो कि हमारी बहू बेटी उठा कर ले जा रहा है? भगवान की भक्ति कर रहा है वो, तुम्हारी परमेश्वर को अपना नबी बता रहा है, मंदिर में घुसकर आराधना कर रहा है, तो बहू बेटी भी उठा कर ले जा रहा है, उसमें तुमको क्या आपत्ति हो रही है? बहू बेटी की मर्यादा का बहुत होश हो गया। देवालयों की मर्यादा, तुम्हारे बाबूजी की गल्ले की दुकान है वो, गल्ले पर बैठने वाला कोई नौकर है वो, प्रतिनिधि है तुम्हारा? देवता वहां पर बैठकर तुम्हारा आदेश पालन करेगा? देव तत्वों का आराधन देव तत्व के बताई मर्यादा के अनुसार होता है, मनमौजी मर्यादा से नहीं होता है। मनमौजी मर्यादा उसी भक्त की क्षम्य हुई जहां पर भक्त इतना सरल था, उसको कुछ पता ही नहीं था, बस प्रेम था भगवान से तो कर दिया। लेकिन जब उसको विधि का बोध कराया गया तो वह भी विधिपूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर हुआ, थेथरई नहीं करता रहा। उधर सियाराम दास नैयायिक जी की पोस्ट में देख रहा था गर्भावस्था में नामकरण संस्कार पर। इधर राजेश्वराचार्य ने कह दिया कि इसका तो नामकरण संस्कार गर्भे में हो गया था मेरे बारे में। उधर लंबी चौड़ी लेख लेकर नैयायिक जी पहुंच गए। कम से कम पूछ ही लेते एक बार हमसे कि हुआ भी नहीं था कि तुम्हारा गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार गर्भावस्था में? मेरे पिताजी ने कहा कि जैसे मेरे परिवार में ऐसा हुआ है, हम लोग मतलब पूरा का पूरा खानदान ही, पूरी वंशावली ही साधकों की रही है। हमारे कुल में ऐसे ऐसे सिद्ध साधक हुए जो व्याघ्रादि का निग्रह करके उन पर आरूढ़ होकर यात्रा करते थे। ऐसे ऐसे जो शाप देकर 7 दिन 10 दिन में लोगों की मृत्यु का कारण बनते थे अगर वो मृत्युदंड का कार्य किया है, वो भी सामान्य नहीं, राजकुल के ऊपर भी कर मारण का अधिकार रखते थे। अभी नहीं वो उस प्रकार के साधक वर्तमान में दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले से थे। यहां तक कि हमारे दादाजी के 4 पुत्रियां थी, एक पुत्र हुआ था जो जन्म के कुछ दिनों के बाद चले गए थे। तो हमारे दादाजी को कोई साधु मिले थे, उनसे उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं पुत्रवान बनूंगा कि नहीं, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, ज्येष्ठ पुत्र जो है वह शिवांश से जन्म लेगा, दूसरा पुत्र जब जन्म लेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वही हुआ। हमारे पिताजी शिवरात्रि को जन्म लिए, इसलिए शंकरदास गुरु नाम पड़ा। बाद में कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से वो साहित्याचार्य बने तो आचार्य श्री शंकरदास गुरु नाम हो गया। और हमारे जब चाचा जी का जन्म हुआ उसके 6 महीने के बाद दादाजी का परलोक गमन हो गया। वैसे ही मैं जब गर्भ में आया, हमारे गर्भ में आने की भी माता जी बताती हैं बातें कि हम जब नहीं उत्पन्न हो रहे थे तो राजा दिलीप से, रघुवंशम से प्रेरणा लेकर नंदिनी गौ के समान एक हमारे यहाँ काली गाय थी बताते हैं, तो मेरी माता जी और पिताजी बिल्कुल देह छायावत उसकी रक्षा करते थे, सेवा करते थे। वो गाय बहुत बूढ़ी हो गई, वो गाय बहुत जब बीमार पड़ गई तब भी सेवा करते रहे। तो माताजी बताती हैं जिस दिन हम गर्भ में आई उसी दिन उस गाय का परलोक गमन हुआ, और सपने में आकर उसने कहा कि पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद देते हुए हो गई। तो माताजी को दृढ़ विश्वास हुआ कि मैं पुत्र को ही जन्म दूंगी। फिर गर्भस्थ चैतन्य आदि विधानों से पिताजी माताजी हमें गर्भ में ही भागवत गीता इत्यादि का अपने पढ़ते थे, तो हम भी सुनते रहते थे, या जो भी बात है वो बताते हैं। उसी समय उन्होंने चिंतन किया कि श्री भागवतानंद नाम होगा और गुरु तो वंश की उपाधि है। इतनी सी बात है कि पारिवारिक चर्चा के मध्य ये नामकरण की घोषणा हुई। ऐसा नहीं हुआ कि बैठाकर माताजी को मुहूर्त निकाल के नामकरण संस्कार कर दिया गया। इतना सामान्य विवेक तो नैयायिकों को तो होना ही चाहिए। यद्यपि उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन किस अंश में किसके और कौन से लेख का संकेत है ये तो सब समझ रहे हैं। अनपढ़ तो कोई ऐसा बैठा नहीं कि आप ही एक पढ़ के बैठे हैं। लेकिन यही सियाराम दास नैयायिक इतने बड़े विद्वान
सब शास्त्र का प्रमाण एकदम प्रस्तुत करने में तत्पर, लेकिन इनकी क्षमता नहीं हुई। ये भले कह दिए कि वाणी में मर्यादा होनी चाहिए, आवेश में विद्वान मर्यादा का अतिक्रमण कर देता है तो बोल बैठता है। आपको ये नहीं दिख रहा कि सामने वाला स्वयं को ऋषि बता रहा है, सामने वाला श्रुति सिद्धांत की निंदा कर रहा है, सामने वाला अपने आप को शंकराचार्य का भी बाप घोषित करके रखा हुआ है, और उसके बार बार इस प्रकार के अधर्म को और मर्यादा अतिक्रमण को देखकर हमने प्रत्युत्तर दिया तो मुझे ही पागल और ढोंगी कह रहा है और असभ्य कह रहा है। ये आपको नहीं दिखा था उस समय? जिस रामभद्राचार्य ने तमाम आचार्यों की निंदा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शास्त्र सिद्धांत का बलात्कार करके रख दिया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का बहिष्कार करने की क्षमता हुई कभी आपकी? उस व्यक्ति के विरुद्ध मुखर होकर एक मंच से व्याख्यान देने का, मुखर होकर एक लिखने का सामर्थ्य आप में क्यों नहीं हुआ आज तक? संकेतात्मक लेख, संप्रदाय के आचार्य होने के नाते रामानंद संप्रदाय में तो आपकी भी बड़ी प्रतिष्ठा है, एक मठ के आप आचार्य हैं, मूल पीठ के आचार्य में से एक हैं आप। शास्त्र ज्ञान में कमी है ये नहीं है, मीमांसा न्याय व्याकरण में कमी है ये नहीं है, हिम्मत में क्यों अभाव हो गया भाई आपका? और अगर वहां अभाव है तो यहां भी चुप्पे बैठिए। यहां तो सबकी कुंडली जग जाती है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तो नामकरण संस्कार कब होना चाहिए। मानो मेरे पिताजी इतने मूर्ख थे कि उनको ये भी होश नहीं था कि कब करना चाहिए, आप बता रहे हैं तब। 27 साल के बाद उनको ये पता चल रहा है, मेरे जन्म के 27 वर्ष के बाद। बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपने बता दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कि नामकरण संस्कार कब होता है, कैसे होता है। ये तो हाल है इन लोगों का। अवस्था में बड़े होने के कारण किसका सम्मान करना चाहिए? जाकर निरुद्धाचार्य का पैर पकड़ लेते हैं कि विधवा विवाह का समर्थन भले किया, लेकिन सरकार आप हमसे उम्र में बड़े हैं। और कौन कौन उम्र में बड़े हैं भाई हमसे? ये तो स्वाभाविक बात है। प्रवचन करने के समय अष्टावक्र का नाम लेंगे, अभिमन्यु का नाम लेंगे, आंग्रस का नाम लेंगे, अगर आने के समय हमको नाम लेंगे। शास्त्र सिद्धांत पर चलोगे सम्मान मिलेगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं मिलेगा। नहीं चलोगे तो गाली सुनोगे, उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा, एनी टाइम सप्लाई उपलब्ध है। तो अवस्था में बड़े का सम्मान किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मात्र अवस्था में बड़े होने के कारण तमाम कुकर्मों की हम उपेक्षा कर दें, और अवस्था में बड़ा है, डिग्री में बड़ा है, इसीलिए तो समाज और उसको प्रभावी मानकर उसके भ्रामक सिद्धांत को धर्म सिद्धांत समझकर भ्रमित होगा ना। इसीलिए तो जो अवस्था में बड़े हैं, डिग्री में बड़े हैं, उसको और गंभीरता से अपने आचरण को ध्यान में रखकर अपने लिए आदर्श मर्यादा प्रस्तुत करनी चाहिए। यहां तो अगला अपने आप को मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो ऋषि घोषित होकर घूम रहा है, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो स्वयं को विश्वनाथ जी का अंश बताया गया। काशी का विद्वान हो तो विश्वनाथ जी हो गए, तो फिर पूरी शंकराचार्य जी भी शंकराचार्य हैं, तो शिव जी के अंश हैं, तो काहे कर आया था जी तुम उनको? रामभद्राचार्य भी चित्रकूट में रहते हैं, रामानंद संप्रदाय के हैं, रामे जी हैं उस डायरेक्ट, वशिष्ठ जी के गोत्र के हैं, तो वशिष्ठ मुनि हैं, फिर वो काहे कर आने गए थे तुम तो 75 लोगों को गरिया के अपने बैठे हुए हो, वो भी निजी स्वार्थ में। हमने तुम्हारे ऋषित्व पर प्रश्न कर दिया तो व्याकरण निकाल कर लिया, मुनित्रय की पपड़ी बजाने लग गए, व्याकरण का लहंगा पहन लिया। हमने व्याकरण पर चर्चा ही नहीं की, मेरा विषय ही नहीं है वो। कल को मैं तुमसे आगम पर कोई प्रश्न करूंगा, तुम बाइबल उठा कर ले आओगे, हमें उससे क्या मतलब? जिस विषय पर बात करनी है, अगर उस पर कुछ है औकात तो बोलो, और नहीं तो चुप रहो। बाकी व्याकरण तुम झाड़ते रहो अपने कमरे में कमेंट ऑफ करके, उससे हमारे पर आ जाए तुम्हारी जय, तुम्हारा आर्षत्व सिद्ध नहीं हो जाएगा ना, तुम्हारा ऋषि होना सिद्ध नहीं हो जाएगा। ऐसे तो रजस्वला के विषय पर भी हम वक्तव्य दे चुके हैं और बहुत से लोग दे ही रहे हैं। वहां पर जाकर कोई क्यों नहीं कह रहा है कि मेरे विरोधी जो हमको निंदक बता रहे थे और कह रहे थे हिंदू एकता तोड़ने वाला है, वो जाके 10-20 सैनिटरी पैड रोज दान करें, ये जो स्त्री कथावाचिका है इनको, और अगले जन्म में उसी रज कण में उत्पन्न होने वाली कीड़े बन जाए, हमारा क्या। तो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हम रजो धर्म पर एक अलग वीडियो बना चुके थे। ज्योत्सना नाम की कोई दर्शिका थी, वो हमने कमेंट में पढ़ा उनका कि भैया बताइए, अरे सामान्य हिंदू अनपढ़ महिला को होश है कि किस अवस्था में क्या कैसे रहना चाहिए? ये सब कथावाचिका बनी बनी घूम रही है, इनको होश नहीं है कि मासिक धर्म किसको कहते हैं और उसमें क्या होना चाहिए। द्रौपदी जी का नाम लेने की दुष्टा को औकात हो गई है। द्रौपदी जी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई हैं, शाप वरदान देने में निग्रहानुग्रह सामर्थ्य है उनके पास, विश्वकर्मा के समान सामर्थ्य रखने वाले दैत्यराज मय का बनाया हुआ दिव्य उनके पास महल है, उनको होश नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी हो गई, उनके पास ज्ञान की कमी हो गई। जया किशोरी के पास बढ़िया फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, तो इसको होश हो गया है। तुम सब दोषी हो, व्यासपीठ के विकृतिकरण के तुम सब दोषी हो, जिन्होंने भी अपने समय में सामर्थ्य होने के बाद इन बातों का विरोध नहीं किया था, ऐसे तुम सब पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु इस कुकर्म के दोषी हो
जिस भी व्यक्ति ने किसी भी स्त्री को अपने से प्रश्रय देकर व्यासपीठ पर बैठाया है उसको उसी के रजपान का दोष लगेगा, यह निश्चित है। अंतस्फुरणा से यह मैं कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कुकर्म किया हो। भगवान श्री नारायण ने, वराह भगवान ने वराह पुराण में पृथ्वी देवी को बहुत से धर्म शास्त्रीय सिद्धांत सदाचार का बोध कराया है। उसमें रजस्वला के लिए जो मंत्र बताया था, अनादि मध्यांतमजम पुराणम रजस्वला देववरम नमामि, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं। स्पृष्टा या रजसा देवी मम कर्म परायणा, ये सब जो कहा वराह भगवान ने, वो निजी सेवा के लिए तो कर सकती है, लेकिन हमारा जो आराधन है इसमें उसका अधिकार नहीं है। स्नात्वा सात महाभागे पंचमात् दिनात् पुनः यथार्हम कुरुते कर्म मच्चित्ता मत्परायणा। पांचवें दिन न्यूनतम, शराब अगर तीसरे दिन बंद हो गया हो तो चौथे दिन स्नान करके गृह कार्य पति कार्य के लिए, पांचवें दिन से देवता पितृ कार्य के लिए शुद्ध होती है। और महात्म्य देखिए प्रभास क्षेत्र का जो स्कंद पुराण में वर्णित है, संशुद्धा स्नात स्यात् चतुर्थे हनिस्नाता नारी रजस्वला दैवे कर्मणि पित्रे च पंचमे हनिशुद्धति। पांचवें दिन शुद्ध होती है देवता और पितर के लिए। फिर रजस्वला स्त्री तो श्राद्ध के अन्न को देख ले, सुवर देख ले और रजस्वला स्त्री देख ले तो, या कुत्ता इत्यादि देख ले तो सब कुछ राक्षसों का हो जाता है। देवता पितर फिर उसको ग्रहण नहीं करते। यत् श्राद्धम सुकरः पश्यन् नारीवात रजस्वला कौले यकोथ बाल यस्तत्सर्वं ते भविष्यति। यही बात फिर आगे के अध्यायों में कही कि राक्षसों का क्या होता है आहार। श्राद्धम संपश्यते श्वाच नारी चैव रजस्वला तजस्सूकरश्चान्नम तदस्माकम तु भोजनम। रजस्वला के द्वारा, कुत्ते इत्यादि के द्वारा देखा गया श्राद्धान ही राक्षसों का भोजन होता है। श्री प्रश्न संहिता के अध्याय 49 में ये सब वर्णन है कि कोई अगर रजस्वला स्त्री मंदिर में घुस जाए तो उसका पुनः शोधन करके पुनः नवीन उसका प्रतिष्ठा विधान, लघु प्रतिष्ठा विधान वर्णित है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं, रजस्वला च या नारी श्वित्रिका पुत्रिका च या एताभिश्चक्षुषा दृष्टम हविर्नाशनन्ति देवता पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षाण्य पितरयोदश। रजस्वला नारी के द्वारा देखे गए हविष्य या पिंड को देवता पितर नहीं ग्रहण करते। देवी भागवत महापुराण में स्वयं कहा स्कंध 9 के अध्याय 8 में, और ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी कहा, पुंश्चली वार्धुषा वीरा कुट्टनी च रजस्वला विप्राणाम रंधनागारे भविष्यन्ति च पाचिका। ब्राह्मणों के घर में व्यभिचारिणी स्त्रियां, ब्राह्मणों के घर में रजस्वला स्त्रियां भोजन बनाने लगेंगी। ये कलियुग का लक्षण हो जाएगा। ऐसे ही अन्न खा के इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। यहाँ पर एक वेश्यागामी लोगों से जुड़ी हुई सरकार बनी हुई है, वेश्यागामी लोगों से बनी न्यायपालिका और प्रशासन भरे पड़े हैं, और पूरे देश को अघोषित वेश्यालय बनाने पर ये निर्लज्ज तुले ही हुए हैं। ऊपर से विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दिया, और खुद स्वयं उसका एक विभाग एक डेटा जारी करता है कि लगभग 39-40% लड़कियां तो 3-4 बार संबंध बना चुकी होती हैं शादी से पहले। तो तुमको वहां तो रोकते बन नहीं रहा। अपने धर्म का पालन करना हिंदुओं स्वयं सीखो। और सबको, अब मान लेते हैं मेरी बेटी है 8-9 वर्ष की हो गई, मुझे विवाह उसका करना है, लेकिन योग्य वर भी तो मिलना चाहिए। तो सामने इकलौता, ये सब सापेक्षिक धर्म है। ये सब धर्म जो है, वैवाहिक धर्म इत्यादि सापेक्षिक धर्म है। जब तक सामने वाला नहीं होगा नहीं कर सकती आप। आपको अपने लड़के का विवाह करना है, योग्य कन्या उचित उम्र में नहीं मिले, अपनी लड़की का विवाह करना है तो नहीं मिले, अपना करना है तो नहीं मिले। तो सापेक्षिक धर्मों के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर आना पड़ेगा। और अगर कोई शासन प्रशासन नेता मंत्री आए करने के लिए तो उसको 2 थप्पड़ लगाओ और कहो कि हम अपनी बेटी का विवाह अपनी बेटी और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तुम बोलोगे तो फिर बोलने लायक बचोगे नहीं। ये तेवर जब तुम नहीं दिखाओगे तो तुम सोच लो कि तुम्हारे पितर, तुम्हारे देवता तुम्हारा परित्याग करके कोप वशात साप देकर जो कुछ बचा खुचा है वो भी भ्रष्ट करके चले जाएंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भगवान के शोधन के बाद भी देवताओं की स्थिति सुदृढ़ होनी ही है। तुम अपना कैसे करोगे सो तुम देख लो। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के दूसरे खंड में, शुद्धा भरतुश्चतुर्थे हनिस्नाता नारी रजस्वला दैव कर्मणि पित्रे च पंचमे हनिशुद्धति। स्कंद पुराण में देखिए, प्रथमे दिवसे स्त्री स चांडाली सा रजस्वला, द्वितीय दिवसे म्लेच्छा, तृतीय रजकी तथा शुद्धा भरतुश्चतुर्थे हनि न शुद्धा दैव पैत्र्यो असत शुद्रा समासा च तद्दिने च परम प्रति। जयाख्य संहिता का 25वां पटल देखिए, अन्नम रजस्वला स्पृष्टम भुक्तम चेद्यति कामतः जप्त्वास्त्र मंत्रम साष्टम च शतम चैवाभिशुद्धति। वराह पुराण में ही जो मैं बता रहा था, तृतीयम अपराधम तो कल्पयामि वसुंधरे दृष्ट्वा रजस्वलाम नारी अस्माकं या प्रपद्यते। रजस्वला स्त्री को देखकर और उससे बात करके मंदिर जाने का निषेध कर दिया। तुम रजस्वलाओं को मंदिर में घुसा रहे हो, व्यासपीठ पर बैठा रहे हो, निर्लज्ज, जिसको होश नहीं है कि किस अवस्था में क्या पवित्रता और अपवित्रता का बोध रखना है। ऐसी लड़की क्या सुनाएगी कथा और क्या करेगी प्रवचन।
ऐसे तो स्त्री का अधिकार नहीं, और कहती है कि हमको कहाँ नहीं मिला। तुमको तो जो वर्णन है, जिस पर पैसा कमा रही उसका तो होश ही नहीं है तुमको, तो तुमको वर्णन दिखा भी दिया जाएगा तो क्या समझ में आएगा तुमको। 5 साल के बच्चे को अगर बैठा कर कोई चंद्रयान की पूरी इंजीनियरिंग समझा दे तो क्या वो समझेगा। तुम्हारा ही पास विवेक होगा तब ना, विवेक होगा तो निरक्षर होने पर भी समझ जाओगे, और विवेक नहीं है तो डिग्रीधारी तो ऋषि महर्षि बैठिए रहे, घूम ही रहे यूजीसी की कृपा से, यूजीसी संप्रदाय के। वराह पुराण में ही देखो, रजस्वला नारीम रजस्वलाम स्पृष्ट्वा योमाम स्पृशति निर्भयः राग मोहेन संयुक्तः कामेन च वशीकृतः वर्षाणाम तो सहस्रैकं रजः पिबति निर्घृणः अंधश्च जायते देवी दरिद्रो ज्ञान मूर्खवान न च विन्दति चात्मानं पतितो नरके यथा। रजस्वला स्त्री को छूने के बाद जो व्यक्ति भगवान का स्पर्श करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में चला जाता है, या वैसे किसी भगवत स्वरूपी विग्रह, यंत्र, माला, आसन, देवता इत्यादि का पुस्तक, ग्रंथ इत्यादि भी छूता है, भगवान मतलब बहुत कुछ, तुलसी, शालग्राम, गंगा जल, भागवत गीता, वेद, उपनिषद, सब कुछ, यज्ञोपवीत, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। 1000 वर्षों तक उस मूर्ख को रजह पान करना पड़ता है, वही जो मासिक धर्म का रक्त है वही नरक में पिलाया जाता है, पीते रहो। फिर जब जन्म लेगा तो अंधा होगा, मूर्ख होगा, दरिद्र होगा, ये सब। और जो रमण कर ले वो तो राक्षसों का ही भोजन हो जाता है। रजस्वलाम व्रजेद यो वा पुरुषः काम मोहितः नग्नश्चेति तथा स्नाति भक्षणीय सत्वरम पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम स्पृष्ट्वा स्नान समाचरेत। रजस्वला को, कुष्ठ रोगी को, जो भ्रूण हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या ये सबसे पतित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को, गाय भक्षण करने वाले, गौमांस भक्षक, मुसलमान, वृक्ष, ईसाई इत्यादि को छूने के बाद व्यक्ति को सचैल स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 48 में बताया गया है। तो क्या है, सब ऋषि महर्षि, सब जगत गुरु, रजस्वला अवस्था में भी कथा कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। इतनी निर्लज्जता और इतना संस्कार जब व्याप्त हो गया है और इनके विरुद्ध कोई मुखर होकर बोलता नहीं है, बोलने वालों को सिखाने लोग पहुंच जाते हैं कि अवस्था में बड़े का, डिग्री में बड़े का सम्मान करो, भाषा सुधारो। तुम भाषा का ध्यान रखो भैया, हम लोगों के लोक परलोक का ध्यान रख रहे हैं, तुम भाषा का ध्यान रखो, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम भाषा का ध्यान रखो, हम धर्म का ध्यान रखने के लिए कटिबद्ध हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।